हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन ही होंगे। तो दोस्त चलिए, एसएससी सीजीएल वाला जो है हम लोग कर रहे हैं, इसका आज फिलहाल तो लास्ट वाला सेशन है। तो इसमें देखते हैं दोस्त आगे, जिसमें हमें पैसेज करना था, यहाँ तक तो हम कर चुके थे। अब पैसेज देखिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank। इसका दोस्त सिंपल सा मतलब देखिए, आप जानते हैं, बस थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूं कि यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। कि जो एक आप समझ लो कि पूरा पैसेज सही सही था, उन्होंने बीच बीच की चीजें हटा दी हैं, उन्हीं को आपको भरना है। अब ये कह क्या रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग द 18th सेंचुरी। अब इसमें से आपको चार भरना है, ऑन, ऑफ, इन और अबाउट। इनमें से आपको चार भरना है। अब चार आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कौन सा आपको भरना है। ठीक है दोस्त? तो वैसे कभी भी इन द बिगिनिंग के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं, जिसका मतलब होता है की शुरुआत से। तो कह रहा है 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की शुरुआत से। तो दोस्त कहीं भी बिगिनिंग या एंड आएगा तो हम ऑफ ही लगाते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ, इन द एंड ऑफ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है दोस्त? तो ऐसे यार बहुत टाइम इसमें नहीं लगने वाला है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है और 10-10 हम कर चुके हैं। अगला जो ये अपलोड करेंगे, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट वाला होगा उसको करेंगे, अगले पेपर की तरफ बढ़ेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा कुछ वर्ड पावर से रिलेटेड अपलोड किया जाए। ऑन द वे हैं चीज़ें दोस्त, जल्दी ही आपको मिलेंगी। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर तो हमने क्या भर दिया, ऑफ, पहले वाले में। फिर कह रहा है द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, मतलब जो यूरोपियन सिटीज की लेडीज थी वो कवर करती थी देम, दे आर, देयर, देयर। तो सही प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउन का ये है। अब देयर यहाँ क्यों यूज होगा? क्योंकि दोस्त आप जानते हैं जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा किसकी जगह लेता है? नाउन की जगह लेता है। बोलते हो आप ना, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो कोई भी किसी की अगर जगह लेगा तो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। समझ रहे दोस्त? जैसे आप मूवीज में अक्सर आप देखते हो कि दोस्त अगर कोई एक किसी दूसरे की तरह उसको बनना है तो उसकी चाल ढाल वैसे वो कॉपी करता है, उसकी शकल सूरत कॉपी करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करता है, मतलब सेम टू सेम, वैसे डिक्टो जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल। तो अगर नाउन प्लूरल है और नाउन की जगह लेना है तो प्रोनाउन को भी कैसा होना पड़ेगा? प्लूरल। तो यहाँ पर लेडीज है, इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे? देयर करेंगे, क्योंकि ये जो दे आर लिखा है इस टाइप में, एक्चुअल में ये दोस्त लिखा है ऐसे। बस आपको कंफ्यूज्ड करने के लिए इन्होंने देम, देयर, देयर और देयर कि जिससे आप कंफ्यूज्ड हो जाओ। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला देयर भरना है। ठीक है? अपने अपने फेसेस को वो कवर करती थी इन द लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। मतलब वो फेसेस को कवर करती थी किससे? किसकी परतों से? पेंट के और पाउडर के। ठीक है दोस्त? फिर आगे चलते हैं। भैया पेंट पाउडर लग रहा था। फिर तो एक में आपने ऑफ कर दिया, दूसरे में आपने देयर कर दिया। फिर कह रहा है दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट। अब दोस्त ब्रॉट अबाउट, ये वाला आप करेंगे, इसका मतलब होगा लाना। ठीक? ब्रॉट अबाउट। फिर क्या है नेक्स्ट वाला? अब ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। मतलब ये था कि ऐसा इस वजह से हुआ दोस्त, क्योंकि उनको स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा उस टाइम फैला हुआ था। तो इस वजह से उसको रोकने के लिए वो पाउडर और पेंट की लेयर्स अपने चेहरे पर लगाते थे, जिससे कि वो जो स्मॉल पॉक्स है वो उनको होना। ठीक है दोस्त? तो ये ब्रिंग, देखिए ये जो ब्रॉट लिखा हुआ है, आप समझो दोस्त, ये जो ब्रॉट लिखा हुआ है एक्चुअल में ये ब्रिंग है। अब कहानी पास्ट की चल रही है तो पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्त?
इसी वजह से आप ब्रॉट लिखा गया। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आना। तो कह रहा है कि ये जो फैशन है वो उस समय लाया गया था बाई द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स की वजह से। फिर अगला देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट इसमें दोस्त ये है, लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड। इसका मतलब ये है, अब देखिए यहां पर विच का यूज करेंगे हम। विच का क्यों यूज करेंगे, देखिए प्रोनाउन होता है, मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्त, ग्रामर में बहुत सारी चीजों में हम इस वजह से भी फंस जाते हैं अक्सर, क्योंकि हमें पूरे तरीके से वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता भी कम होती है। ठीक है भाई, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीजें बन जाती हैं। लेकिन आप समझोगे प्रोनाउन को नॉर्मल नहीं, आप प्रोनाउन का एक हिस्सा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्त, ये मत सोचना कभी भी। तो यहाँ पर विच का हम यूज करेंगे। तो विच है एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है दोस्त, तो वहां पर उसकी जो मीनिंग होती है वो जा से निकलती है। अब जा क्या है, आधे लोग सोचेंगे, जिसको हम बोलते हैं जो, जहां, जब, जैसे, जिसने, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करता है, क्वेश्चन वर्ड की तरह, तो इसकी मीनिंग का से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे आप समझो, जैसे कौन, कहां, कब, कैसे, किसने। जैसे अगर हम ये कहें वेयर आर यू गोइंग, तो दोस्त यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड की तरह निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है, आप कहना चाहते हो तुम कहां जा रहे हो, ये क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन अगर आप ये बोल दो आई नो वेयर आर यू गोइंग, तो अभी यहां क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप हो जाएगा और इसका मतलब निकलने लगेगा जहां। अब देखो जा से निकल रहा है ना, तो आप जब बोलोगे मुझे पता है तुम जहां जा रहे हो, दोस्त समझ गए ना। तो यहां पर एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन है, ये विच का यूज हम यहां पर करेंगे। ठीक है, जिसने, उनके चेहरे पिटेड मतलब बिल्कुल दयालुता पूर्व, मतलब बहुत ही ज्यादा डल और बहुत ही ज्यादा स्कार्ड, जैसे स्कार होता है ना दाग धब्बे वाले, वैसे वाले। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर। ठीक है, कि कह रहा है कि उसी सेम टाइम में जो ब्यूटी स्पॉट होता था उसको टाइम में लाया गया था। और किस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था ब्यूटी स्पॉट के नाम से, कवर करने के लिए। किस चीज को कवर करने के लिए, ऑन देयर फेसेस की। भैया वो मेकअप वेकअप होता नहीं, एकदम आप कह सकते हो मेकअप की शुरुआत कहीं ना कहीं से उधर से हुई थी, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स हुआ था उससे चेहरे बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, दाग धब्बे हो गए थे। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि मेकअप था, नहीं था, लेकिन वो ब्यूटी स्पॉट एक तरीके से बहुत ज्यादा वो ट्रेंड में आ गया उस टाइम। ठीक है दोस्त, की क्योंकि मेकअप का मतलब, ध्यान रखिएगा, मेकअप का मतलब सुंदरता नहीं होता बिल्कुल। मेकअप का मतलब ऐसे समझ लो कोई चीज पोत दी जा रही है मुंह में। मेकअप का मतलब छिपाना, मतलब आप उसको हाइड कर रहे हो कुछ चीजों को। ठीक है दोस्त, तो चलिए फिलहाल ये बहुत छोटा था, अब इससे आगे क्या ही बताएं, क्योंकि अगर इससे आगे हम बताएंगे आपको पता लग जाएगा फर्जी वीडियो लंबी खींच रही है और मजा नहीं आएगा। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैटर बना भी लिया है रूट वर्ड का, तो आप उसमें समझोगे कि देखोगे कैसे एक वर्ड काम करता है प्रॉपर। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।